राम राम बहनों और उनके भाइयों, आज तक जिंदगी में कभी व्लॉगिंग नहीं किए हैं। ये हमारा पहला व्लॉग है, तो जैसा भी लगे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। बचपन से ही हमें घूमने का बहुत शौक था, लेकिन परिस्थितियों ने रोक रखा था और अब हम रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये यात्रा हमारी काफी यादगार होने वाली है, क्योंकि इस यात्रा में हमारी माताश्री और हमारे भ्राताश्री भी साथ हैं। कक्षा प्रथम से लेकर कक्षा आखिरी तक का हमेशा टॉप किया था, तो सोचा हम बहुत दिमागदार होंगे। भाड़े की गाड़ी और गूगल की सहायता से हम निकल पड़े नैनीताल। माता पिता ने संस्कार तो अच्छे दिए थे, लेकिन दुनिया देश में रहते रहते काफी कुछ सीख लिया। जैसे कि टोल बचाने के चक्कर में हमने 2 किलोमीटर का ऐसा अंधा रास्ता चूज किया जिसमें गड्ढे ही गड्ढे थे कि मतलब पेट्रोल डीजल तो एक्स्ट्रा लगा ही लगा, लेकिन गाड़ी भी ऐसे चल रही थी कि अब गए तब गए। ड्राइवर ने तो हाथ खड़े कर लिए थे, लेकिन बेचारे ने अपना साहस बना के रखा और हमें कतई रोड पे नहीं उतारा। फिर हमने जो टोल एक्स्ट्रा पे किया था इस बात से तसल्ली ले ली कि कम से कम अगर हम इस रास्ते से आए हैं तो हमने एक 12 सींग वाला जानवर ही देख लिया, नहीं तो कहाँ देखने को मिलता है। भीमताल पहुंचते पहुंचते हमें इतना टाइम हो गया था कि सूरज ने अपना काम धंधा निपटा के अपनी दुकान बढ़ा ली थी। जैसे ही हम अपने अड्डे पर पहुंचे, पेट में कूदने वाले चूहों ने छछूंदर का अवतार ले लिया था। गरीबी रेखा से स्तर के नीचे वाले लोग हैं, इसलिए हम अपने साथ खाना पीना लेके चलते हैं। हमारी माता जी ने गर्मा गर्म कचौड़ियाँ पैक करी थी, जिन्होंने अपना दम तोड़ दिया था, लेकिन फिर भी 2-3 कटोरी सब्जी और चावल मंगा के कचौड़ियाँ खाने के बाद जो किया है, आइए उसकी कुछ झलकियाँ आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अच्छा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। 1 2 3 कैंसिल करो गाइस। कुत्ता भी नहीं भौंका, ये भी नहीं भौंका, ये भी कुत्ता नहीं भौंका, वैसे इसको छोड़ के। तो इस प्रकार कचौड़ियों का असर 2-3 बजे तक रहा। फिर हमने बिना सर पैर की हरकतों को विराम देते हुए ब्रेकफास्ट के इंतजार में एक दूसरे को गुड नाइट बोल दिया। मेरे हाथ में कोल्ड ड्रिंक पी, असला दे, इसको मैं पी लूं, कोई मसला नहीं। रात के खाने का नशा पूरी तरीके से उतरा नहीं था कि हमने ब्रेकफास्ट की पूरी प्लानिंग पहले ही कर रखी थी। हमारी माताजी पूरा नहा धो के सूर्य देवता को जल चढ़ा के तैयार थी, और दूसरी तरफ हम मर भूखों की सेना थी जो ब्रश करने के लिए भी तैयार नहीं थी। माता जी की बात का सम्मान रखते हुए हमने अपने अपने दांत मांजे। दर्जनों पराठे, दर्जनों सैंडविचेस, चाय, कॉफी, दूध, जो कुछ भी ब्रेकफास्ट के मेन्यू में था सारा का सारा ऑर्डर कर दिया। अंत में जब हमसे ठूसा न गया तो हमने लपेटा और झोले में भर लाए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। हमारे ये सब जंगली कारनामे देखने के बाद हमारी माताजी ने हमें पहचानने से मना कर दिया था, लेकिन फिर भी हमने उनका पीछा नहीं छोड़ा। ठूस ठूस के खाने और बांधने के बाद हमने डिसाइड किया अब हम कुछ कैलोरी बर्न करेंगे। इस पूरी सेना में 2 के अलावा किसी को तैरना नहीं आता था, फिर भी कॉन्फिडेंस देखने लायक था। वैसे तो मैं नैनीताल बहुत बार जा चुकी हूँ और हर बार मैंने ये कसम खाई है कि मैं जिंदगी में दोबारा नहीं आऊंगी। लोग अपने प्यार के लिए क्या कुछ नहीं करते, आखिर मेरी माँ भी तो मेरा सच्चा प्यार ही है, तो मैंने ये कुर्बानी दे ही दी। एक ही चश्मा अदल बदल के फोटो खींचवाने के बाद हम नैनीताल पहुंचे। यहाँ का लबलबाता क्राउड और तंग गलियां देखकर मेरा नैनीताल में कूदने का मन कर रहा था, लेकिन अपनी मदर और ब्रदर की शक्ल देखते हुए मैंने अपने कदम पीछे कर लिए। नैनीताल से भी ज्यादा खूबसूरत नजारा तो ये था। जिस प्रकार से बचपन में मैंने माता जी से गुलाबी साइकिल का प्रस्ताव रखा था, ठीक उसी प्रकार से माता जी ने बोटिंग का प्रस्ताव रखा। ना चाहते हुए भी मुझे माता जी के साथ लकड़ी की नाव में विराजमान होना पड़ा। बुरा ना मानना, लेकिन नैनीताल में मुझे करने के लिए 2 ही चीजें समझ में आई, मछली को दाना और मैगी मोमो खाना। लेकिन हमें पता चला कि नैनीताल से कुछ ही दूर पर नीम करौली बाबा का मंदिर है और हमने वहां जाने का निर्णय लिया। राह चलते हमने पहाड़ी फल फूल का आनंद लेते हुए मंदिर में दर्शन किए। मुक्तेश्वर मंदिर के अलावा नैनीताल से जुड़ा हुआ एक और प्रसिद्ध मंदिर है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी हमारे साथ नैनीताल घूमने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।